राज्य के जल संसाधन मंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। बिहार के जल संसाधन और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री संजय कुमार झा ने आज भागलपुर पहुंचकर जिले के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। उन्होंने नवगछिया के जहानवी चौक से इस्माइलपुर के बीच निर्माणाधीन तटबंध का निरीक्षण करने के साथ ही गंगा प्रसाद जमींदारी बांध बिंदटोली तटबंध का भी जायजा लिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि महाविद्यालय सहित शहर के अन्य बाढ़ प्रभावित हिस्सों का भी निरीक्षण किया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के निरीक्षण के बाद उन्होंने भागलपुर परिसदन में अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की। बैठक के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जहानवी चौक से इस्माइलपुर के बीच निर्माणाधीन बांध का काम बरसात के खत्म होने के बाद जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। इस बांध के ऊपर सड़क निर्माण की भी योजना है ताकि गाड़ियों का परिचालन संभव हो सके। देखिए एक रिपोर्ट। उसको रोकने के लिए नहीं, अब जहाँ जहाँ हो रहा है भाई, ये तो पूरा एरिया वही है। तो उस एरिया को हम तो बताए कि मेजर जो इशूज है उसको अभी हम लोग टेकअप कर रहे हैं। इसमें बताइए, इस पर सीएम की बात आ चुकी है, सीएम बोल चुका है, इसके बाद कोई बात है नहीं। अरे सीएम बता चुका है, आगे अखबार में सब बात ठीक है। 2-3 जो इम्पोर्टेंट जगह था, एक जगह जो कटाव भी हो गया था, वहाँ स्पॉट पर जाकर के देखे और कुछ जो डिसीजन लिए हैं, अभी मीटिंग भी किया हम लोगों ने कि जो जानवी चौक से इस्माइलपुर तक का लगभग 10.5 किलोमीटर में तटबंध का निर्माण और उस पर जीएसबी माने मोटरेबल, जीएसबी होता है कि मोटरेबल हो जाएगा, ये अगले बाढ़ से पहले कि ये काम कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो इस्माइलपुर बिंदटोली तटबंध लगभग 10 किलोमीटर पहले से ही निर्मित है, जिस पर जीएसबी का काम किया गया है। इस प्रकार कुल 20.5 किलोमीटर तटबंध के ऊपर जीएसबी तटबंध हो जाएगा। आज जब मैं जीएसबी बोल रहा हूँ तो लगभग वो पक्का रोड ही हुआ एक तरह से। इससे फ़ायदा ये होगा कि जानवी चौक से तिनटंगा की दूरी 40 किलोमीटर से घटकर 20 किलोमीटर है तथा इस क्षेत्र के लिए एक एडिशनल कनेक्टिविटी हो जाए, उससे भी आप डायरेक्ट निकल सकते हैं। उसमें जो एंटी फ्लड पुलिस बनना है टीम, जो कुछ काम शुरू हो गया था, लेकिन मई से इतनी बारिश हुई कि काम कुछ रुक गया। तो जैसे ही बरसात खत्म होगा, तीनों एंटी फ्लड पुलिस भी बन जाएगा। कटाव को रोकने का और गंगा का पानी जो है गांव में प्रवेश ना करे, उसको रोकने का कार्य किया जाएगा। किसी उस तरह का रोड मैप सर यहाँ पर भी किया बिल्कुल बनेगा ना। दरभंगा के पास गंगा नहीं है, जो वहाँ पर नदी है उससे रिलेटेड वहाँ पर भी काम चल रहा है। एक बात मैं हमेशा बताता हूँ, ये एरिया तो गंगा के किनारे है और इसका एक वजह मैंने बताया कि फरक्का में अगर ड्रेजिंग नहीं होगा, गाद नहीं निकाला जाएगा और उसका रीडिजाइन नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम आगे और बढ़ता जाएगा। तो हम लोग उठाते भी रहे हैं भारत सरकार में, क्योंकि ये बिहार सरकार से रिलेटेड इशू नहीं है और ये इंटरनेशनल इशू है। भारत सरकार को भी, बांग्लादेश भी इन्वॉल्व है इसमें, तो वो बात करके इसको कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। खाना बंद हो गया है, प्रशासन कह रहा है कि बाढ़ खत्म है, अब लोग कह रहे हैं कि कीचड़ है, तो उसमें क्या उन लोगों को राहत का भोजन भी आपको पता है ना, कम से कम राहत के मामले में सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है? वो तो है, पता है ना। आज भी 6,000 रुपया डायरेक्ट अकाउंट में जाता है, बीच में कोई नहीं बिचौलिया है जी। अब तो सीधा अकाउंट में जा रहा है। अब पहले कहाँ जाता था, ये भी तो लिखिए, पहले कहाँ पैसा जाता था। अब सीधा एक बटन दबाता, उसके अकाउंट में 6,000 जा रहा है। इन लोगों को भोजन की व्यवस्था होगी सर? वही कैंप हमको नहीं, ये जो कैंप चलता ही है ना, ये तो सबसे बड़ा अचीवमेंट है सरकार का। अगर स्पेसिफिक कोई जगह है, मुझे आप जो बोल रहे हैं, 2-3 जगह जो यहाँ शिविर है वहाँ पर अभी भी लोग हैं, घर में कीचड़ है, जलस्तर बढ़ रहा है, गंगा का जलस्तर तो अभी तो जलस्तर नहीं बढ़ रहा है, गंगा आज बढ़ा। 3 दिन से 18 या 16 सेंटीमीटर। वो मैं पूछता हूँ डीएम साहब से क्या है। इंजीनियरिंग कॉलेज को खाना बंद हो गया है, प्रशासन कह रहा है कि बाढ़ खत्म है, वो लोग कह रहे हैं कि कीचड़ है, तो उसमें क्या उन लोगों को राहत का भोजन भी आपको पता है ना, कम से कम राहत के मामले में सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है? वो तो है, पता है ना। आज भी 6,000 रुपया डायरेक्ट अकाउंट में जाता है, बीच में कोई नहीं बिचौलिया है जी। अब तो सीधा अकाउंट में जा रहा है। अब पहले कहाँ जाता था, ये भी तो लिखिए, पहले कहाँ पैसा जाता था।
अब सीधा एक बटन दबाता उसके अकाउंट में 6,000 जा रहा है। इन लोगों को भोजन की व्यवस्था होगी सर? वही कैंप हमको नहीं, ये जो कैंप चलता ही है ना, ये तो सबसे बड़ा अचीवमेंट है सरकार का। अगर स्पेसिफिक कोई जगह है, मुझे आप जो बोल रहे हैं, 2-3 जगह जो यहाँ शिविर है वहाँ पर अभी भी लोग हैं, घर में कीचड़ है, जलस्तर बढ़ रहा है, गंगा का जलस्तर तो अभी तो जलस्तर नहीं बढ़ रहा है गंगा, हाँ, आज बढ़ा 3 दिन से 3 दिन से अब तो 18 या 16 सेंटीमीटर। वो मैं पूछता हूँ डीएम साहब से क्या है। सर इंजीनियरिंग कॉलेज को